अरे भाई साहब, भाजपा नेता समझाएंगे कि उनकी एंट्री बंद है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, होर्डिंग लगे हुए गांव में, हर गांव में होर्डिंग लगे हुए कि यहाँ बैन है। कहना चाहूंगा मोदी जी अब भी सुधर जाओ, अब भी बहुत वक्त है, वक्त है। ये किसान की हड्डी फंस गई है आपके गले में, ऐसे नहीं उतरेगी, कुछ करके ही उतरेगी। धीरे धीरे जो है ना सारी चीज़ें जो सामने आएंगी और सरकार के ऊपर जो है ना इससे बड़ा जो है ना दबाव क्या होगा कि नगर निकाय के जो है ना हुए हैं चुनाव पंजाब में, जिसमें भाजपा जो है ना 0/0 आई है। देखो, रेल रोको चक्का जाम का पूरा असर है। आज पूरे भारत में ये मैसेज गया कि किसान किसी तरह से कमजोर नहीं है। आज मेरठ में रेल रोको आंदोलन हुआ, वो सफल हुआ और अभी भी किसान बैठे हुए हैं। मालेगांव जो है ना बम धमाके में आरोपी थी, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जो है उसने जो है नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा, जो नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है और आतंकवादियों की जो है ना पूजा करती है। देश भर में आज किसानों ने रेल रोको चक्का जाम किया है और हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मेरे साथ में जितेंद्र यादव हैं, जो पिछले लंबे समय से जो है गाजीपुर बॉर्डर पर लगे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आज के रेलवे जो चक्का जाम किया गया है उसको लेकर? ये जो चक्का जाम है, ये जो सरकार को सीधा सीधा जो है ना चेतावनी है कि जो किसान अब आप जितना जो है ना थकाना चाहते हैं, हम जो है ना नहीं थकने वाले हैं। क्योंकि हम जो है ना इतना जो है ना सर्दी भी देखा, बारिश भी देखी, अब ये गर्मी भी देख लेंगे। ये सरकार जो है ये चाहती है कि हम इनको जो है ना थका करके और जो है ना खरीद लें। तो हम तो किसान हैं, हम कोई सांसद और मंत्री तो है नहीं जो पैसे से बिक जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो है ना अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में 2019 में राफेल की फाइल चोरी हुई थी, 8 फरवरी था। द हिंदू एक बहुत बड़ी मैगजीन है हिंदुस्तान की, जिसको IAS IPS तक पढ़ते हैं। उस मैगजीन ने पूरी जो है ना डिटेल छापी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो कहा कि आप फाइल ला के दीजिए, तो कितना जो है ना गलत अटॉर्नी जनरल ने जो है ना जवाब दिया कि मिलोड फाइल चोरी हो गई है। बताइए, इतनी बड़ी जो है चीज़ जो है भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय जो सबसे जो है ना बड़ी मंत्रालय है, वहाँ से फाइल चोरी हो जाती है, उसका FIR आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण जो है अपनी मांग को यहाँ पे मांगवाने के लिए 85 दिन हो गए, आज 85 डे हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। इसीलिए आज हमने पूरे देश में, भारत में हर जगह पर रेलवे का चक्का जाम करने का कार्यक्रम रखा है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का। और तो चल रही चक्का जाम क्या कर रहे हो? ये तो डर के मारे पहले ही बंद कर दिए ना। इतना डर जो है सरकार को जो है किसानों से है कि पहले ही जो है ना ट्रेनों को जो कैंसिल कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो किसान जो है और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। मट्ठा खिलाएंगे उनको, रसगुल्ले खिलाएंगे। जहाँ मेरठ में जो है ना स्पेशल ट्रेन जो है ना रुकी हुई है, वहाँ पे हम जो है ना जितने भी जो है ना यात्री हैं उनको हम जो है ना गर्मी का दिन है तो उनको हम जो पानी पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, उनको जो है अपनी बातें बता रहे हैं, जो है ना सेब केले संतरा खिला रहे हैं। और देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनता को अपनी आवाज़ बुलंद करना। तो विरोध कर रहे हो, सेवा कर रहे हो? सेवा भी है और जो है ना विरोध भी है, क्योंकि जितेंद्र भाई ये बताइए कि 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा गया, इतना बड़ा प्रोग्राम था, उसका सरकार पर असर पड़ने की बजाय ये देखा गया था कि किसान आंदोलन ही जो टूटता हुआ नजर आया, कमजोर हुआ। आज फिर रेल रोको चक्का जाम किया है, तो इससे क्या उम्मीदें लग रही हैं? कितना सरकार पर दबाव पड़ेगा? सरकार पे बहुत ज़्यादा जो है ना दबाव पड़ने वाला है इससे। और 26 जनवरी को तो उन्होंने अपने कुछ जो है ना आदमी जो है भेजे थे, और ये जो है खुलासा भी हो गया जो है ना दीप सिद्धू जो है किसका आदमी था, और वो जो है ना अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस जो है ना रिमांड पे है पंजाब में। और जो है धीरे धीरे जो है ना सारी चीज़ें जो सामने आएंगी और सरकार के ऊपर जो है ना इससे बड़ा जो है ना दबाव क्या होगा कि नगर निकाय के जो है ना हुए हैं चुनाव पंजाब में, जिसमें भाजपा जो है ना 0/0 आई है। तो ये जो है ना ये जीत जो है ना देश के जो है ना दाताओं की जीत हुई है। ये सिर्फ जो है ना पंजाब जो है ना की जीत नहीं है, पूरे भारत की जीत है कि देश की जो है ना जनता ने उनको जो है ना मारा है, जो है ना अपने वोटों का जो है तमाचा मारा है प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार को कि अगर तुमने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो जैसे जो पंजाब में 0 हो गए हो, आने वाले समय में एक तरीके से किसान आंदोलन के नतीजे कहे जा रहे हैं। हाँ, किसान आंदोलन का फल मिला है। जो भाजपा वहाँ हार रही है
और जो अपोजिट पार्टियां हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं, जो पहले भीड़ थी उस तरह की भीड़ अब नहीं दिखाई दे रही है। किसान देखिए अभी जो है ना खेतों में जो है गन्ना का जो है वो चल रहा है, जो ना रोपाई चल रहा है ना। और अभी जो है ना वो जो सरसों का जो है ना, सरसों का जो फसल है वो पक गया है। लाही जो है ना, सरसों जो है ना पक गया है। आलू का जो है ना सीजन जो है अब हो चुका है, तो उसमें लगे हुए हैं। अब मेन चीज़ है कि हम लोग बाल बच्चे वाले लोग हैं। मेरे जो है ना 2 जो है ना बेटी है, और हम कोई मोदी जी की तरह तो है नहीं कि जो है ना बे औलाद हैं। जो औलाद वाले होते हैं उनको पीछे भी देखना कि अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारे बच्चे ना भूखे मर जाएं। तो हम लोग जो है एक लाइन से चल रहे हैं। 10 लोग सरकार भी यही तो सोच रही है कि ये कब तक बैठेंगे, इनके भी तो अपने काम होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि कानून वापस नहीं करेंगे, थोड़े दिन रहेंगे, गर्मी बढ़ रही है, चले जाएंगे। नहीं, हम जो है इस आंदोलन जो है ना लंबा चलेगा। 2000 जो है ना 2024 तक आंदोलन चलेगा, और प्रधानमंत्री जी को दोबारा चाय बेचने की जगह पर पहुंचा के हम लोग जाएंगे, जब तक हम लोग अड़े रहेंगे। जी 60 साल का बुढ़ा क्या करेगा? वो तो आंदोलन में ही आएगा ना, वो आंदोलन करेगा। बाकी युवा नौजवान बेटे हमारे वो खेती करेंगे, और खेती खुद किसान को देख रही है। हम लोग भी घर से 2 आदमी आएंगे, जरूरत पड़ी तो नहीं बुला लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं बुलाएंगे। इस समय देखिए आलू की फसल तैयार है, मटर की फसल तैयार है, गन्ना की कटाई और बुवाई दोनों तैयार है। ये तो हम गेहूं की कटाई करने के बाद जी बताएंगे मोदी जी को हम क्या करेंगे। देखो कैसे होली खेलते हैं, बहुत अच्छी वाली होली खेलेंगे। टिकैत साहब ने तो यहाँ होली में बता दिया, सब देखो सब खेती करना चालू कर दिया है। जितनी दिल्ली के अंदर खाली जमीन पड़ी है वहाँ किसान खेती करके मोदी जी को दिखाएगा। उन्होंने तो कांटे बोवाए हैं, हम फूल बोवाएंगे। ये देख रहे हैं झाड़, उधर झाड़ देख रहे हैं, ये सारे साफ करने हैं ना। किसानों को खेती करके दिखानी है मोदी जी। मोदी जी को पता नहीं है चाय के अलावा दूध कहाँ से आएगा। दूध ही किसान की भैंस के नीचे से आएगा मोदी जी, बाकी तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी जी अब भी सुधर जाओ, अब भी बहुत वक्त है। ये किसान की हड्डी फंस गई है आपके गले में, ऐसे नहीं उतरेगी, कुछ करके ही उतरेगी। आप कह रहे हैं कि हम फसल उगाएंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन। अरे ऐसे कैसे करें? उन्होंने तो 24 को कह दिया है, उन्होंने वो 24 को नहीं सुना। 2024 तक इलेक्शन चलेगा, ये आंदोलन चलेगा आने वाले इलेक्शन तक मोदी जी के। जब तक किसान यहाँ डटेंगे और खूब फूल खेती करेंगे, फूलों की भी करके दिखाएंगे, दूध भी यहाँ भैंसे बांध के पिलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो सारी भैंसे और गाय यहाँ लेके आएंगे। तंबू खा लिए लोग, कहाँ तंबू? आप भी तो कह रहे हो, आप भी तो सीधा कह रहे हो। आप दिखाओ ना, आप दिखाओ। नए तंबू लग गए। वो तो उनके ही ईमानदेह हैं, वही उनसे तनख्वाह ले रहे हैं, वही पैसे ले रहे हैं। वो नहीं इतना दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? किसान आंदोलन खत्म हो गया। ये देखो ना, किसान आंदोलन कौन से दिन खत्म हुआ था? खत्म तो 28 को भी नहीं हुआ था, 28 को भी आंदोलन था। मेरी बात सुनिए, जी मीडिया जो है किसका है? उसके मालिक जो है ना चेयरमैन जो है सुभाष चंद्रा है। हरियाणा से जो राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है ना राज्यसभा में भेजा। तो जिसका मालिक जो है ना भारतीय जनता पार्टी के जो है ना मेंबरों ने वोट देकर उनको राज्यसभा में भेजा हो, वो जो है लोग आपके पक्ष में बात कैसे कर सकते हैं? वो लोग मीडिया नहीं, वो लोग जो ना दलाल हैं। उनका मीडिया मत कहिए। मीडिया तो जो है आप लोग हैं, जो है हमारी आवाज़ जो है ना सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में जो है जा रही है। और मैं जो है आदरणीय राजीव गांधी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो सोशल मीडिया का जो है ना आविष्कार किया, जो आज हमारे हाथ में जो है ना मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, उस सब उन्हीं का देन है। नहीं तो अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तो इन्होंने जैसे आज अनाज को जो है बड़े बड़े जो पूंजीपतियों को जो देने जा रहे हैं, ये भी बड़े बड़े जो है ना लोगों के हाथ में चलता, और लोग जो है नीचे कभी उनके हाथों में जो है मोबाइल नहीं होता। तो आज जो है हमारा जो देश जो है ना 70 सालों में आगे बढ़ा है। 5 साल जो है ना जो हुआ है मोदी जी का, इसमें नोटबंदी, GST और इतना जो है जुल्म और अत्याचार की इंतहा हो गई है। इतना जो है जुल्म कभी किसी सरकार ने नहीं किया जितना कि 6 सालों में मोदी जी ने किसी को नहीं छोड़ा है। उन्होंने सबको जो है मार डाला है। सच्चाई तो आप ही दिखा रहे हो यार, आपके चैनल दिखा रहे हैं, टोटल जितने भी सच्चाई दिखा रहे नहीं। जो बड़े चैनल है ना वो सब गोदी मीडिया है, वो सब खरीदी हुई मीडिया। मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ देखा कि आपने बताया अभी तंबू खाली है। मैं कह रहा हूँ आप तंबू में जाके देखो तंबू कितने खाली है। हमारे किसानों की फसल चल रही है, पानी खेतों में दिया जा रहा है, आलू की खुदाई चल रही है, उधर गन्ने की छिड़ाई चल रही है। अब हम इनके चक्कर में थोड़ी ना पड़ जाएंगे भाई। हमारा भी काम है, हमारे घर में अगर 6 सदस्य है तो 3 यहाँ है और 3 ही घर है, क्योंकि वो भी देखना है हमें।
क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना लॉकडाउन में बीजेपी के नेता ने किसी ने एक गरीब मजदूर की सेवा नहीं करी होगी, वो भी ऐसे किसान भाई थे हम जैसे थे जिन्होंने खाना खिलाया था। और आज भी आज आप भी देख लो यहाँ के, अगर कोई नेता आए हो तो बता दो, ये केवल दूर से बातें कर देते हैं। मैंने अभी एक बयान सुना था अमरोहा के नौगांव सादात के एक विधायक है चौहान करके, उन्होंने कहा वो किसान नहीं है, वो तो किसान ही नहीं है जो गाजीपुर में, क्या है किसान नहीं है, कोई खालिस्तान बता देता, कोई आतंकवादी बता देता। ये सब इनकी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भाई ने बताया पंजाब में जैसा ये 0-0 हुए ना 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होगा इनकी हालत यही होगी। भाजपा नेता भी तो समझाएंगे घर घर जाके किसान अरे भाई साहब, भाजपा नेता समझाएंगे कि उनकी एंट्री बंद है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, होर्डिंग लगे हुए गांव में, हर गांव में होर्डिंग लगे हुए कि यहाँ बैन है। हाँ, वो बढ़ ही नहीं सकते गांव में, बैनर लगे हुए उनके बड़े बड़े कि भाजपा नेता का आना अलाउड नहीं है यहाँ पर। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के जो द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर, सांसद और विधायक और जो संगठन मंत्रियों से कि अपनी जो है ना सुरक्षा को चौकस कर लें। जेड प्लस सुनिए, जेड प्लस की जो है ना सुरक्षा में अमित शाह को जो है चिट्ठी दें कि हम जो है जा रहे हैं गांव में, हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, उनको अपने जान की हिफाजत खुद करें। कल को ऐसा ना हो कि मोदी जो है ना खुद मरवा दे और नाम किसानों पे आ जाए। ऐसा तो जनता पूरी परेशान, उन पर कोई घुसन नहीं दे रही। रेल रोको चक्का जाम का क्या असर पड़ेगा? देखो, रेल रोको चक्का जाम का पूरा असर है। आज पूरे भारत में ये मैसेज गया कि किसान किसी तरह से कमजोर नहीं है। आज मेरठ में रेल रोको आंदोलन हुआ, वो सफल हुआ और अभी भी किसान बैठे हुए हैं। देश में हुआ, मैं आपको बता दूं पूरे देश में हुआ है। और ये जो मैं आपको बता दूं रेल रोको का भी है, और आगे भी हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पर रहेंगे। चाहे हमारे यहाँ से लाशें जाए, हमें वो मंजूर है, लेकिन हम न्याय लेकर आएंगे। ये जब तक 3 काले बिल वापस नहीं हो जाते, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन दाव लगातार कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है। कहा जा रहा है ये जाट जन आंदोलन है, जाटों का आंदोलन। ये तो सीधे टिकैत साहब ने 1 महीने पहले घोषणा कर दी थी। ये तो इतने रूप देंगे इस आंदोलन को, आतंकवादी, खालिस्तानी, अब जाट आंदोलन कर दिया। बताओ कितने जाट खड़े हैं, बता दो। ये मैं गुजर हूँ जाति से, मैं कैसे कह दूं ये जाट आंदोलन है? मैं गुजर हूँ, ये यादव है, ये अलग है, और मुसलमान है, ये सभी का है। ये सातों बिरादरी का धरना है, सातों बिरादरी का, इसमें कोई एक उसके नहीं है। पीछे सरदार जी खड़े, ऐसे कैसे कहते कि सुनिए, आपने बहुत अच्छा जो है ना सवाल किया कि जो बीजेपी कह रहे हैं कि ये जो है आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने 7 साल जेल में रही और उन पे NIA ने आतंकवादी का लिस्ट में नाम दिया, और जो अटैक हुआ था जो है मालेगांव जो है ना बम धमाके में आरोपी थी, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जो है उसने जो है नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा, जो नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है और आतंकवादियों की जो है ना पूजा करती है। कह रहे हैं कि 3 लेयर की जांच होती है हमारी पार्टी में। जब कोई नेता आता है 3 बार स्क्रीनिंग होती है उस आदमी की, तो 3 बार जांच होती है तब पार्टी में ले जाता है। ऐसा है ना, आप सुनिए, सबसे ज्यादा जो है दंगा भड़काने वाली पार्टी कौन है? एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ था और एक तरफ दिल्ली में जो है ना दंगे हो रहे थे, और उनके नेता जो है ना कपिल मिश्रा और उनके सांसद जो है ना परवेश जो है ना वर्मा, अनुराग ठाकुर ने जो विवादित बयान दिए, आज तक क्या उनके ऊपर जो है ना FIR हुआ? आज तक वो लोग जो है ना जेल गए? क्यों नहीं गए? और हम यहाँ किसान शांतिपूर्ण अपना जो है ना मांग कर रहे हैं, और महात्मा गांधी के मानने वाले हैं हम लोग नाथूराम गोडसे की पूजा नहीं करते। उनको जो है ना क्यों नहीं जो फांसी दी जाती है? और मैं तो कहना चाहता हूँ कि साध्वी जो है ना ठाकुर, जो प्रज्ञा सिंह, उसने तो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है, और जो पहला आतंकवादी था जिसने गांधी की हत्या की थी। तो जो लोग गांधी को मारने वाले को देशभक्त कहेंगे, तो मैं कहता हूं कि वो भी आतंकवादी हैं। उनको भी इस देश में पार्लियामेंट में रहने का हक नहीं है। लेकिन मोदी जो है आतंकवादी की सरकार है, वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ RSS लोग का प्रधानमंत्री है।